अस्सलाम वालेकुम क्वीन एंड प्रिंसेस, कैसे हैं आप सब। दुआ करते हैं कि आप सब खुश रहें, सेहतमंद रहें। आप सब भी हमारे हक़ में दुआ करते रहिए और अपना प्यार हमको देते रहिए। फ्रेंड्स, मैं आज फिर से जाने लगी हूँ मार्केट, क्योंकि मैं जो सिपर लेकर आई थी अदीब का, तो वो उनको ठीक नहीं लगा, बहुत टाइट है स्लाइड करके खोलने में। तो अब मैं दूसरा लेकर आई हूँ। मैं यहाँ पर अपनी जूती दिखा रही थी जो मैं ख़रीद कर लाई थी। तो कल भी मैं पहन कर गई थी, मगर मैं दिखा नहीं पाई थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज मुझे याद था तो मैंने दिखा दिया। तो बहुत अच्छी जूती लग रही थी, तो मैंने पहना था, बहुत प्यारी लग रही थी। तो यहाँ पर आ गए हम लोग। एक ऐसे लगाते हैं मोमोज़ और राइस वगैरह। तो अरहान को यहाँ से राइस खाना था, तो हम लोग रुक गए थे यहाँ पर। तो मैं तो यहाँ रोड पर बैठकर नहीं खा सकती, तो अरहान ने ही खाली खाया था। और इसी शर्त पर अरहान आए भी थे कि वो यहाँ पर कुछ खाएंगे तभी चलेंगे मार्केट। वो आ नहीं रहे थे दोबारा। तो बस हम लोग यहाँ पर दोबारा आ गए थे सिपर वाली शॉप पर। तो उन्होंने चेंज कर दिया था सिपर, और ये दोबारा हम लोग ने दूसरा सिपर लिया था, और घर जाकर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो ये जो छोटा सा बच्चा है, ये बहुत अच्छा था, बहुत बातें कर रहा था हम लोगों से। तो बस हम लोग ने यहाँ पर ले लिया है सिपर, और अब हम लोग आगे चलेंगे। मुझे एक वैसे कॉफ़ी मग की भी ज़रूरत थी, अदीब को लेना था। तो इनके पास नहीं था, कांच का कॉफ़ी मग चाहिए था मुझे, प्लास्टिक वाला था, तो मुझे कांच का चाहिए था। तो मैंने इनसे पूछा तो नहीं था। तो अब मैं आगे देखूंगी, कहीं पर अगर मिल जाएगा तो ले लूँगी। तो हम लोग शॉप से बाहर निकल आए थे, और हम लोग मार्केट में पैदल ही हमको अरहान ने चलवा दिया मार्केट में, क्योंकि उसको पतंग लेना था। और उसने कहा कि अगर इस वाली रोड से जाएंगे, रिक्शे वाला उधर दूसरी तरफ से रिक्शे से लेकर जाएगा, और हमको इधर से पतंग लेना है। तो अरहान की 2 3 4 शर्तें मानने के बाद वो तैयार हुए थे दोबारा मार्केट आने के लिए, क्योंकि कल आए थे तो आज बिल्कुल भी उनका मूड नहीं था, वो पतंग उड़ा रहे थे। मगर मैंने ज़बरदस्ती उनको लिया और आई थी। तो उनकी 2 4 शर्तें थी जो मुझे माननी पड़ी थी। तो यहाँ पर मुझे एक शॉप दिखी जहाँ पर अच्छे अच्छे कपड़े थे। तो मेरे पास एक प्लेन कपड़ा रखा हुआ है, उसका मैंने स्कर्ट बनवाना है। तो मैंने सोचा कि उसकी जो ऊपर की कुर्ती होगी उसके लिए कुछ कपड़े देख लेती हूँ, नेट वगैरह। तो मैंने देखा, तो मुझे पसंद तो आए थे, मगर मैं मैचिंग सोच रही थी कि मतलब मैं स्कर्ट का कपड़ा लेकर आऊँगी साथ, तो फिर मैं मैचिंग ले लूँगी। मैंने देखा, अच्छे अच्छे कपड़े थे, और प्राइस वगैरह भी मैंने पूछ लिया था। तो बस अब मैं नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जब आऊँगी तो स्कर्ट का कपड़ा लेकर आऊँगी, तो मैचिंग करके ले लूँगी। तो यहाँ पर जो है मुझे एक नक़ाब की स्टॉल, काफ़ी दिन से मैं पहन रही हूँ ये वाली, तो मैंने सोचा एक स्टॉल भी ले लेती हूँ अगर ठीक लगे। यहाँ पर स्टॉल भी लगाया हुआ था इन्होंने, तो वही मैं चेक करने लगी थी। तो मगर ये स्टॉल जो थी वो बहुत पतली थी, नक़ाब पे नहीं, ऐसे जो जीन्स वगैरह लड़कियां पहनती हैं उसके ऊपर लगाने की वाली स्टॉल थी। तो बस मैंने फिर नहीं लिया, और फिर हम लोग आगे बढ़ गए। और अदीब का कब 2 3 शॉप में हम लोगों ने पूछा, मगर नहीं मिला। तो ज़्यादा तो हम लोग नहीं वीडियो बना पाए। तो 1 2 शॉप की वीडियोज़ हैं, वो मैं अभी आप लोगों से शेयर करूँगी। ये है हमारी मार्केट। बस हम लोग मार्केट में हैं, और अरहान ने तो भाई उस दिन मेरा दिमाग ख़राब करवा दिया पैदल चलवा चलवा कर। तो बस देखिए कितनी दूर मार्केट है, और मुझे पैदल ही चलना पड़ा अरहान की वजह से। और ये आ रही है हम लोग की इलाहाबाद वाली बस, और इसी में हम लोग जाते हैं। ये देखिए, ये है हम लोगों की रोडवेज़, और इसी में हम लोग जाते हैं इलाहाबाद। तो ये आ रही थी, तो बस मेरा मन कर रहा था ना कि मैं बस में बैठ जाऊं और चली जाऊं इलाहाबाद। बहुत याद आ रही थी, बस देखो तो यादें ताज़ा हो जाती हैं। तो बस हम लोग आगे बढ़ गए हैं मार्केट में, और अब हम लोग जाएंगे। 1 2 दुकानें और थीं जहाँ पर लास्ट में हम लोगों ने कप देखा था अदीब का। तो बस हम लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, और बहुत अच्छी अच्छी कुर्तीज़ वगैरह की शॉप थी। तो बस कपड़ा देखो तो बस मन करता है ना कि ले ही लें, मगर लेना नहीं था। अभी ऑलरेडी मेरे पास 2 3 ऐसे कपड़े रखे हुए हैं जो मुझे सिलवाना है, मगर मैं सिलवा नहीं पा रही हूँ। तो यहाँ पर आ गए थे हम लोग प्लास्टिक स्टोर पर। मतलब प्लास्टिक स्टोर क्या है, शॉप है बर्तन की। तो स्टील और प्लास्टिक, कांच, सब सामान इनके पास मिलता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने कप देखा, तो
कप तो पसंद नहीं आ रहा था, मगर एक कप लास्ट में पसंद आया। भैया ने कई कप दिखाए मगर उन्होंने प्राइस बहुत ज़्यादा लगा दिया था, तो फिर इसलिए हमने नहीं लिया। तो बस हम लोग फिर कप देख रहे थे, और मतलब अरहान का तो हमने लिया था कप 75 रुपीज़ का, तो ये तो 175 का दे रहे थे। मैंने 100 तक का भी प्राइस लगा दिया था, मगर इन्होंने नहीं दिया। तो फिर हम लोग निकल गए थे इनकी शॉप से, और फिर हम लोग यहाँ पर आ गए। बगल वाली शॉप में भी कप वगैरह रखते हैं, तो हम लोग यहाँ पर आ गए हैं, और अब देखते हैं यहाँ पर हम लोगों को क्या मिलता है। तो ये भैया ने 3-4 कप निकाल कर दिखाए। तो यहाँ पर हमको ऐसा कप नहीं चाहिए था, मतलब हम सोच रहे थे थोड़ा सा बच्चों जैसा कप रहे, जो अदीब देखें तो खुश हो जाएं। अरहान का कप देखकर उनको बहुत अच्छा लगा था, तो हम लोग वाली शॉप पर भी गए थे जहाँ से अरहान का कप लिया था। तो वो अंकल शॉप बंद कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि आज शॉप बंद कर रहे हैं, तो फिर किसी दिन आ जाइएगा। उनको किसी काम से जाना था, तो इसलिए वहाँ पर नहीं मिला। तो हमने सोचा देख लेते हैं, कहीं और मिल जाता है तो ले लेते हैं, नहीं तो फिर नेक्स्ट टाइम जब आएंगे मार्केट इंशाल्लाह तो फिर ले लेंगे। तो बस यहाँ पर आए थे हम लोग, तो उन्होंने कई कप दिखाया, मगर बच्चों जैसे स्टाइल में कोई कप नहीं था जिससे देखकर अदीब अट्रैक्ट हो जाएं। या ये वाला हमको कुछ ठीक लग रहा था, मगर फिर मैंने सोचा बहुत मतलब डल कलर हो जाएगा, ऐसे थोड़ा सा अट्रैक्टिव कलर रहता है तो वो अच्छा लगता है। तो फिर हम लोगों ने यहाँ पर भी कुछ नहीं पसंद आया हम लोगों को, तो हम लोग यहाँ से भी वापस चले गए थे। तो फाइनली अदीब का कप हम लोगों को नहीं मिल पाया। तो बस इन्होंने कई कप दिखाए मगर पसंद नहीं आए। बेचारे बहुत मेहनत कर रहे थे, उन्होंने उनके पास जितने भी थे हमने उनसे कहा कि सारे दिखा दीजिए, मगर ज़्यादा थे नहीं उनके पास, 5-6 थे। तो बस पसंद फिर नहीं आया उन्होंने जितना भी दिखाया। तो हम लोग यहाँ से भी चले गए वापस, और कि हम लोग इनकी शॉप से भी उतरने लगे हैं। अरहान भी उतर रहे हैं और मैं भी उतर रही हूँ। ये हाथ में मेरे सिपर है। तो बस अब चलते हैं घर की तरफ, और फिर घर पर चलकर आपसे मिलते हैं और दिखाते हैं कि अदीब का जो हम लोग ने आज सिपर लिया वो कैसा है। तो हाँ सॉरी, अब पतंग लेना है हम लोगों को। अरहान तो इसीलिए हमको पैदल चला कर लाए हैं पूरी मार्केट में। मेरा तो पैर दर्द के मारे एकदम दिमाग ख़राब हो गया मेरा। तो यहाँ पर अरहान ने पतंग ले लिया था, बहुत सारी पतंग थी, और उन्होंने मंझा लेने के लिए वहाँ पर खड़े हुए थे। तो अब हम घर आ गए हैं। मैं आ गई हूँ फ्रेंड्स, घर वापस आ गई हूँ, और अब हम नकाब उतारते हैं फिर मिलते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ घर, और मैंने नमाज़ पढ़ा, लेट हो रहा था नमाज़ के लिए असर की। तो मैं मोमोज़ लाई हूँ, तो मैं खाने जा रही हूँ और अदीब को भी खिलाऊँगी। लीजिए, अदीब का सिपर आ गया है। अभी मैं मोमोज़ खा के आपसे मिलती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो अरहान ने तो वहाँ पर राइस खा लिया था, तो मैंने मोमोज़ पैक करवा लिया था, तो मैं वही खा रही हूँ। तो फ्रेंड्स ले आए हैं हम सिपर अदीब का चेंज करके। तो ये देखिए, ये दूसरा सिपर है, तो मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये भी बहुत प्यारा सा है। और वो जो था ना वो बहुत टाइट था, खोल नहीं पा रहे थे अदीब स्लाइड करने के लिए। तो ये थोड़ा सा इजी है, ये इस तरह खुल जाएगा और इस तरह बंद हो जाएगा। तो ये इजी है, तो मैं ये लेकर आई हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं जब गई थी तो मैंने 2 चीज़ें आज और लिया है। एक मैंने ये लिया है डव का फेस वॉश, और एक क्लेचर लिया है मैंने। बहुत प्यारी सी क्लेचर थी, तो मुझे अच्छी लगी, मुझे लेना था, तो मैंने देखा ये मुझे बहुत प्यारी लगी, तो मैंने ले लिया था। और ये मैंने लिया है डव का फेस वॉश, तो ये बहुत अच्छा होता है डव का फेस वॉश, और मैं इसको यूज़ करूँगी, फिर मैं इसका रिव्यू आप लोगों को दूँगी। मैंने निविया का इसके पहले लिया था, तो वो भी मैंने आप लोगों से शेयर किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर मैं लिंक दे दूँगी, तो फिर आप लोग वो वीडियो भी देख लीजिएगा। वो भी बहुत अच्छा फेस वॉश था। तो मैंने आज डव का लिया है, और मैं इसको यूज़ करके आप लोगों को बताऊंगी कि कैसा था ये डव का फेस वॉश। इसका रिव्यू मैं आप लोगों को दे दूंगी।
तो फिर चलते हैं फ्रेंड्स, दुआ में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए। इसका प्राइस मैं दिखा रही थी, तो खैर मैं जब रिव्यू दूंगी तो आप लोगों को दिखाऊंगी। तो चलते हैं फिर, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमको भी दुआ में याद रखिएगा। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। फिर उसके बाद अतीफ़ को ये सिपर वो वाला भी नहीं सही लगा था, वो ज़्यादा टाइट था। तो फिर फाइनली ये सिपर फिर से घर आ गया और इतने चक्कर लगे हैं सिपर के चक्कर में चक्कर लग गए हैं मेरे और मुझे इतना ख़राब लग रहा था बार बार उनकी शॉप पर जाकर चेंज करना। मगर बहुत अच्छी थी आंटी और उनका बेटा था, उनकी बेटी थी, उन लोग बहुत अच्छे थे बेचारे। 2 बार मेरा चेंज कर दिए। तो अब मैं फाइनली ये लेकर आई हूँ और अब इसको मैं खोल कर अदीब को देती हूँ। तो अब ये यूज़ करते करते शायद थोड़ा ढीला हो जाएगा, तो फिर अदीब खुद से अपना यूज़ करने लगेंगे। थोड़ा सा टाइट है अभी और यूज़ करते करते इंशाल्लाह ढीला हो जाएगा।